जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, आज के दिन, आज के प्रभु की सामर्थ के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करें उसकी संपूर्ण योजनाओं के लिए जो प्रतिदिन वो हमारे जीवन में पूरी करता है और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रियो, आज का वचन सबोपदेशक की पुस्तक पहला अध्याय से एक ऐसा शब्द है जो यूं हम कह सकते हैं कि पूरे सबोपदेशक में बहुत ही अधिक इस्तेमाल हुआ है। वो है व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ या व्यर्थ का जीवन। तो इसका शीर्षक ये है, व्यर्थ को हम कैसे सार्थक बनाएं। जब सब कुछ व्यर्थ है तो ये सोच करके हम जीवन जीना नहीं छोड़ देंगे, और इस दुनिया में आए हैं तो सब कुछ व्यर्थ है, ये सोच करके हम काम करना, पढ़ना, लिखना, ये मेहनत करना, व्यापार करना, या नौकरी हो या ईश्वर की खोज हो, ये छोड़ नहीं देंगे। बल्कि हम सही मायने में समझने का प्रयास करेंगे, जब ये संसार, ये दुनिया, ये उपलब्धियां, ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, तो कुछ तो सार्थक भी होगा, कुछ तो ऐसी चीज जीवन में होगी जो सच में परमेश्वर जिसके लिए हमको बनाता है, हमें समय देता है, अवसर देता है, अपनी सामर्थ देता है। तो आज हम उस सार्थकता पर बात करने के लिए यहां ये मनन कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया में इंसान अपने लिए बहुत सारा धन कमाता है, अपने जीवन को ऐशो आराम से भरता है, अच्छे अच्छे रहने के लिए घर बनाता है, महल बनाता है, सारी सुविधाओं को जमा करता है। लेकिन सबोपदेशक का लेखक कहता है ये सब व्यर्थ ही बात है, निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है। इसके आगे चौथे 5वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पता चलेगा सब कुछ निस्सार ही निस्सार। 6वें अध्याय में भी 7 पद में मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता तो भी उसका मन नहीं भरता। और ऊपर के पदों में भी शुरू से अब देखिए, एक बुराई मैंने धरती पर देखी है, मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता है। यह भयानक, और उसमें लिखा है यह व्यर्थ और भयानक दुख है। सब कुछ होने के बाद भी एक व्यर्थ का एक डर, एक टैग, एक अटैक, व्यर्थता का एक अटैक हर मनुष्य के ऊपर होता है। तो अच्छा हो इस व्यर्थता में हम एक सार्थकता के खोजी बन जाएं। वो सार्थकता है अपना ध्यान इस दुनिया के धन, ऐशो आराम, इसको इकट्ठा करने के बजाय या उस पर केंद्रित करने के बजाय, मतलब शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू आवर स्पिरिचुअल लाइफ। उसके लिए मत्ती 6:33 में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। हमारी खोज को स्पिरिचुअलाइज करना है, आध्यात्मिकता की खोज बनाना है, हमें आध्यात्मिक धन संपत्ति को खोजना है। प्रभु ने कहा अपने चेलों से, अपने लिए यहां नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यहां तो चोर आता है, चोरी करता है, नाश करता है, घात करता है। प्रभु ने कहा मैं आया हूं बहुतायत का जीवन देने के लिए, यूहन्ना 10:10 में। तो प्रभु यीशु हमें एक ऐसा सार्थक जीवन भी देने के लिए आए हैं जो इस दुनिया में भी सार्थक है, और इस दुनिया के बाद तो उसकी सार्थकता का यानी कि कोई माप नहीं सकता। इतना आनंदित है, वहां हमारी भूख भी शांत होती है, वहां हमें आनंद भी मिलता है, वहां हमें शांति भी मिलती है, वहां हर आनंद बहुतायत के साथ परमेश्वर हर इंसान को प्रदान करता है। दूसरा, स्वयं के उद्देश्य की खोज करना है। केवल ये खोज नहीं करना कि मुझे इतना धन जमा करना है, मुझे इतना सारा ये करना है। मेरा उद्देश्य इस दुनिया में क्या है? अगर मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूं और उस पर यह छाप लग जाए कि तुमने तो जो कुछ इकट्ठा किया वो सब व्यर्थ है, तुमसे छीन लिया जाएगा या यहीं रह जाएगा,
तो फिर मुझे अपने जीवन के असली और सच्चे उद्देश्य की खोज करनी है। और तीसरी बात ये, मुझे उस नश्वरता को समझना है। ऑल दैट इज वैनिशिंग, जो नश्वर हो रहा है, जो समाप्त हो रहा है, जो गायब हो रहा है, मैं उन चीजों को पकड़ने के लिए भाग रहा हूं। अगर मैंने उन्हें पकड़ भी लिया, मेरी पकड़ में आ भी गए, तो पकड़ में आने के बाद भी वो गायब हो जाएंगे। जिस तरह कोई कहता है आपके पास 5 घंटे हैं, आप 5 घंटे को पकड़ के बैठे रहिए, एक एक पल, एक एक मिनट करके, एक एक घंटा करके ये 5 घंटे निकल जाएंगे। और समय देने वाला पूछेगा आपने क्या किया। इसी तरह सारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन जीवन देने वाला पूछेगा क्या तुमने अपने जीवन के उद्देश्य की खोज की। वो खोज मत्ती 6 और उसके 33 में बताई है। परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म, ये है हमारा जीवन खोज। इसके साथ ये भी कह सकते हैं परमेश्वर की महिमा करना हमारी खोज है। ये भी कह सकते हैं परमेश्वर को, सत्य को, मार्ग को, जीवन जो है उसको पाना, ये हमारी खोज होनी चाहिए। और ये समझ लें कि जीवन की एक अस्थिरता भी है, नश्वरता है तो अस्थिरता भी है। ये जीवन अस्थिर है, बदलने वाला है, जाने वाला है, हाथों से निकलने वाला है। ये न सोचें, कई लोग बड़े क्रोध में, बड़े वो कहते हैं, मन वो समझते हैं कि हम तो हजारों साल तक यहीं रहेंगे और हमारा अत्याचार चलता रहेगा। और गरीब लोग उनसे डरते हैं, सामना नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अब इनका सामना कौन कर सकता है, ये तो कभी जाने वाले नहीं इस दुनिया से, ये तो इनका आतंक कभी खत्म होने वाला नहीं, इनका विरोध खत्म होने वाला नहीं। तो ये भी जान लें हर एक का जीवन समाप्त होने वाला है और साथ में जीवन का हिसाब भी दिया जाने वाला है। हिसाब लेने वाला हिसाब मांगेगा। फिर आप ये हिसाब नहीं दे सकते कि मैंने तो इतना बड़ा महल बनाया, मैंने तो इतनी धन और संपत्ति कमाई, मैंने तो ये कहा, लेकिन वो कहां है। अगर आप स्वर्ग के राज्य में पहुंच भी गए या वहां नहीं पहुंचे, तो ईश्वर की अदालत के सामने तो पहुंच ही जाएंगे। ईश्वर की अदालत के सामने तो पहुंच ही जाएंगे। वहां पूछा जाएगा, मैंने तुम्हें अवसर दिए, मैंने तुम्हें समझ दी, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें समय दिया, मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें रिसोर्सेज दिए, मैंने तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग दिए, मैंने तुम्हारे बिजनेस दिया, नौकरी दी। हिसाब दो कि तुमने मेरे लिए क्या कमाया, मेरे अवसरों से, मेरे टैलेंट से तुमने मेरे लिए क्या कमाया। हम तो सब बच्चों के नाम करके चले गए, हम तो सब अनाथ आश्रम के नाम करके चले गए, हम तो उस सब धन को एक धर्मशाला बनवा के चले गए। शायद हर एक के लिए नहीं है, कुछ लोग कुछ और भी कर जाते हैं, कोई स्कूल बना के चला गया। आउट ऑफ ऑल दिस व्हाट हैव यू गेन्ड फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए क्या किया, क्या दिया, स्वर्ग में क्या धन जमा किया। सार्थकता की खोज बहुत जरूरी है, अपने जीवन को सार्थक बनाना। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, सबोपदेशक की पुस्तक को आप पूरा पढ़ डालिए और जानिए कि हम अपने जीवन को इस अस्थिर संसार में, इस निस्सार संसार में, इस व्यर्थ संसार में, इस बेस्वाद संसार में कैसे सार्थक बनाएं। और हो सकता है सार्थकता की उपलब्धि हमको यहां ना दिखाई दे, क्योंकि यहां की उपलब्धियां सब निरर्थक हैं। स्वर्ग के लोग की उपलब्धियां आत्मिक हैं, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा में महसूस की जा सकती है। वो आपकी प्रॉपर्टी है जो स्वर्ग में सुरक्षित है। आप उसे देख सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। उसकी खोज करना है हमें। प्रभु हमारी मदद करे
प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज हमें परमेश्वर आपके वचन के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा देता है। हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमें इस संसार में भेजकर बहुत सारे अवसर दिए हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं दी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, बहुत सारी ज्ञान और समझ की बातें दी हैं, ऐसे लोग दिए हैं, मेंटर्स दिए हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन के आसपास ऐसी सारी बातों को उपलब्ध कराया है कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। हमारी सहायता और मदद कर। हमें अपने जीवन को, जैसे मूसा ने कहा, हमें अपने जीवन के दिन गिनना सिखा। हमें समझ दे परमेश्वर, अपना जीवन सार्थक बनाए, जिससे आपकी महिमा इस पृथ्वी पर भी कर सकें और अनंत काल तक युगान युग हम आपके साथ रह सकें। प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और आपको हमारा संदेश कैसे लगते हैं, आपके कमेंट्स हमें जरूर लिखें। गॉड ब्लेस यू।